बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, लेकिन देखिए भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो एक तरफ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में सुबह से बैठे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ संपर्क में भी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महाकुंभ में माघ पूर्णिमा को लेकर। बता दें पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त आदेश दे दिए गए थे कि पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जैसे वसंत पंचमी पर इंतजाम किए गए थे वैसे ही इंतजाम होने चाहिए। लेकिन इस बीच आप ये तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और इस क्राउड मैनेजमेंट के लिए अधिकारी जो है वह अलर्ट मोड पर है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं, तड़के सुबह देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि श्रद्धालु जो है वे वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे। अब तक जानकारी ऐसे मिल रही है कि लगभग 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान जो है वह कर लिया। तो चलिए हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्म गुरु, जुड़ चुके हैं। सर राम राम, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से 1,30,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान जो है वह कर लिया है। अगर अब तक मैं महाकुंभ की तैयारियों की बात करूं, क्या लगता है योगी सरकार जो पहले कह रही थी कि भव्य हमने तैयारियां की, उस पर खरी उतरी है? जय श्री राम। ये बहुत सुखद अनुभूति है कि महाकुंभ में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जब अमावस्या का समय था, मौनी अमावस्या, उसमें 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। जिस प्रकार से 1,50,00,000, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं और आज 45 करोड़ के करीब का आंकड़ा पार कर गया है, यह निश्चित तौर पर दर्शाता है कि इतने लोगों को मैनेजमेंट करना यह अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी कीर्ति, जिसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भली भांति से इसको पूरा किया। महाकुंभ में आना और पूरे विश्व का आकर्षण करना, पूरे विश्व के न कि सिर्फ सनातनी बल्कि विश्व के और भी अलग अलग धर्मावलंबी लोग इस महाकुंभ में आकर के स्नान किए। यह निश्चित तौर पर सनातन धर्म का उत्थान और सनातन धर्म का यश की बात है। धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन है, बाकी मजहब और रिलीजन है। और सनातन धर्म की महत्व इस प्रकार है कि आपने देखा होगा कि किस तरह पूरे विश्व के अंग्रेज लोग इस्कॉन में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, और आज इस महाकुंभ पर जिस प्रकार से पूरे विश्व से लोग आ करके स्नान कर रहे हैं, और आज विशेष रूप से माघ की पूर्णिमा है और इस महापर्व पर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। यह निश्चित तौर पर बहुत ही सुखदायी है। और आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी देवी की पूजा, आराधना, उपासना का यह महापर्व है। आज के दिन लोग सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान का कथा लोग कहते हैं। सत्य ही नारायण है, नारायण सत्य है, और नारायण स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो चतुर्भुज रूप में हैं। शंकर चक्रम चक्रिष्ट कुंडलम तपित वस्तु सरसिरुहक्षणम सहारवस्तु को सर्वस्यम नमामि विष्णु शिक्षा चतुर्भुजम। और देखिए जिस प्रकार से आप दिखा रही हैं स्ट्रॉन्ग रूम से किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है पूरे कुंभ मेला का निरीक्षण कर रहे हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है। तो यह निश्चित तौर पर एक अच्छे कह सकते हैं कि मुखिया, राज्य का जो मुखिया है, एक अच्छे नेतृत्व की बात है। नेतृत्व जब आपके अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो निश्चित तौर पर आपका राज्य का विकास होगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व मिला है, एक संत का नेतृत्व, और संत ही महाकुंभ करा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही सुखद है। मैं किसी भी प्रकार का आचार्य जी, माघ पूर्णिमा का क्या कुछ महत्व होता है? क्योंकि इस वक्त कई सारे दर्शक जो हैं वो शायद प्रयागराज में होंगे, स्नान करने के लिए जा रहे होंगे, तो क्या कोई विधि रहती है, कोई मंत्रोच्चारण जो है उस वक्त किया जाए जब आप स्नान कर रहे हैं? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ ना जाकर गंगा स्नान भी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा आज का पंचांग जो है वह रहता है। इसे लेकर अगर आप जानकारी दे पाए।
देखिए, आज विशेष रूप से माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम प्रयागराज है, वहां पर स्नान वैसे भी महाकुंभ नहीं भी होता है, तो हर वर्ष माघ पूर्णिमा का स्नान होता है प्रत्येक वर्ष जी प्रयागराज। बिल्कुल। इसके अलावा गंगा सागर में भी आज स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा सागर भी अपने आप में महाकुंभ के स्थान रखता है। गंगा सागर जहां पर गंगा मैया जाकर के समाहित होती है समुद्र में, वह स्थान भी बहुत पवित्र है। गंगा सागर सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, तो गंगा सागर भी महत्व है। साथ ही साथ हरिद्वार में भी हर की पौड़ी पर भी स्नान का महत्व है। काशी विश्वनाथ जी का स्थान वाराणसी है, वहां भी दशाश्वमेध घाट पर स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन माघ पूर्णिमा के स्नान और स्नान के बाद दान, और बहुत सारे लोग आज उपवास व्रत करते हैं। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। आज के दिन उपवास की महत्ता है, कुछ लोग फलाहार रहते हैं। और स्नान के समय विशेष रूप से गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन सभी पवित्र नदियों को ध्यान करके और हाथ में जल लेकर के स्नान किया जाता है। सर पर जल रख के 5 बार पंच नदियों का ध्यान करके 5 डुबकी लगाएं। स्नान के बाद भगवान को आर्य नमस्कार एक प्रति दिने दिने आर्पगा फलम बिरजा दिशांत जायते ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भार्वे नमः, प्रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचे नमः। इस प्रकार के महामंत्रों के साथ भगवान सूर्य का आज के स्नान के बाद अर्घ की महत्ता है। अर्घ देना, अर्घ देने के बाद विशेष रूप से कुछ लोग गंगा जमुना सरस्वती इन पवित्र नदियों के संगम में विशेष रूप से दूध से अभिषेक करते हैं, दूध को भी अर्पित करते हैं, उसकी भी विशेष महत्ता है। दूध अर्पित करने से वंश की वृद्धि होती है। आज के दिन जो कि गंगा मैया में दूध चढ़ाते हैं, उनके वंश की वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद गंगा मैया की आरती की भी विशेष महत्ता है। आज के दिन भव्य और दिव्य गंगा मैया की आरती भी की जाती है और गंगा तट पर रामचरितमानस का पाठ का विशेष महत्व है। वर्णानाम अर्चनानाम रतानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो तथा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति विश्वान्तस्तमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपनम जहाँ श्रुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत वंदते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे स्थान पर अपने आराध्य अपने गुरु का स्मरण करना, माता पिता का स्मरण करना और साथ साथ ऐसे स्थान पर अपने आराध्य इष्ट देव को स्मरण करके उनके मंत्रों का जप करने की आज विशेष तिथि आचार्य शैलेश जी क्या कुछ रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल शाम यानी 11 फरवरी से जो है वह तिथि शुरू हुई है और आज कहा जा रहा है 7:22 तक जो है रहेगी। इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, आज कंप्लीट उदया तिथि है, आज पूर्णिमा की कंप्लीट उदया तिथि है। कल से पूर्णिमा शुरू हुआ है, लेकिन आज कंप्लीट उदया तिथि है और पूर्णिमा आज शाम को 7:22 तक रहेगा। इसके बाद प्रतिपदा हो जाएगा। आज नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में ही माघ महीने का पूर्णिमा का विशेष महत्व है और योग आज सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग और शोभन योग है, इसकी भी अपनी विशेष महत्ता है और विष्टिकरण है। आज के दिन विशेष रूप से क्रोधी नाम संवत्सर चल रहा है और पिंगल नाम विक्रम संवत्सर है और सूर्य मकर राशि में, और इसके बाद रात्रि 10:04 के बाद सूर्य भगवान कुंभ राशि में एंट्री कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आज समझिए कुंभ महाकुंभ का आज से ही समापन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रमा जो है वह कर्क राशि में और सिंह राशि में विशेष रूप से शाम को 7:35 में प्रवेश करेंगे और सूर्य का नक्षत्र आज धनिष्ठा नक्षत्र है। वैसे तो महाकुंभ विशेष रूप से महाशिवरात्रि तक रहेगा, लेकिन आज से ही कह सकते हैं महाकुंभ का ढलान शुरू हो गया। आज विशेष रूप से सूर्य जो है वह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
इसलिए भी आज की विशेष महत्ता है। आज भगवान विष्णु की पूजा का, महालक्ष्मी देवी की पूजा का, और विशेष रूप से श्री सूक्त का पाठ का विशेष महत्व है। आज के दिन अगर महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए यह 3 महामंत्र दे रहा हूं। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह महालक्ष्मी देवी का विशेष महामंत्र है। इसका आप 5 मात्र जप कर लें। इसके साथ साथ त्रयाक्षरी महामंत्र श्री विद्या का ओम श्रीं श्रीयै नमः, यह महामंत्र विशेष लाभकारी रहेगा। और तीसरा महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कालह्रीं सकलह्रीं सकलह्रीं, यह 3 महामंत्र आपको विशेष कारगर रहेगा। आज के दिन अगर 3 महामंत्र का जप करते हैं तो महालक्ष्मी देवी आपको प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज के दिन गंगा मैया के तट पर अथवा किसी भी नदियों के तट पर, पवित्र नदियों के तट पर, चाहे गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी। ये तो आचार्य शैलेश जी आपने मंत्रों की जानकारी दी, लेकिन कहते हैं कि जब भी गंगा स्नान करें, संगम स्नान करें, तो दान कुछ जरूर करें। दान क्या कुछ करें? क्योंकि लोग स्नान तो कराते हैं लेकिन वहां पर दान नहीं करते कुछ। देखिए, दान की ही महत्ता है। स्नान के बाद अर्घ, और अर्घ के बाद सूर्य भगवान को अर्घ, और अर्घ के बाद दान। दान विशेष रूप से काला तिल का दान, उड़द का दान, तो राहु और शनि ग्रह से प्रभावित है, जो परेशान है, जो शत्रुओं से परेशान है, वह उजला तिल को दान करें। जो व्यक्ति अपने वंश की वृद्धि करने के लिए, जो संतान की इच्छा रखते हैं, वह विशेष रूप से चावल, पीली हल्दी लगा के दान करें। दूध की दान की विशेष महत्ता है। खिचड़ी दान का भी विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करें। अन्न दान महादान है, और साथ साथ कंबल दान की विशेष महत्ता है। जो शनि राहु के ग्रहों से प्रभावित हैं, वह विशेष रूप कंबल का दान विशेष महत्ता है। वस्त्र दान, अंगवस्त्र दान, जमीन दान। पहले लोग भूमि दान करते थे, अब वैसा नहीं स्थिति रह गया, आप भूमि दान भी नहीं करते। बहुत कम लोग, बिरले लोग हैं जो भूमि दान करते हैं। गौदान पहले लोग लगातार करते थे, अब गौदान भी लोग नहीं करता। दान किसको करें? दान सन्यासी को करें, दान गरीब ब्राह्मण को करें, दान जो भिक्षुक है, तो भिक्षा मांग रहा है, उसे दान करें। दान जो अपंग है उसे दान करें। दान उसे न करें जो शरीर से हिष्ट हो। दान उसे न करें जिसका धर्म का, जाति का न पता हो। बहुत जरूरी है दान समझ करके दान करना। अच्छे पात्र को आप दान करते हैं तो दान का आपका फल मिलता है, और बुरे पात्र को दान करते हैं तो उसका दान का फल नहीं मिलता। दान में सबसे बड़ा दान आज के दिन अन्नदान की विशेष महत्ता है। अन्नदान में खिचड़ी दान करें, खिचड़ी बना करके लोगों को भंडारा करें। कुछ लोग पूरी सब्जी खीर भी दान करते हैं, तो अन्नदान की विशेष महत्ता है। बाकी अस्पतालों में लोग आज, लेकिन खिचड़ी के बारे में आचार्य शैलेश जी, इस वक्त कई दर्शक भी सोच रहे होंगे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं घर में जब कोई शुभ कार्य होता है तो खिचड़ी बनाई जाती है, और हाल फिलहाल जो तस्वीरें महाकुंभ से सामने आ रही है तो हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर खिचड़ी दान कर रहे हैं। ऐसा क्या खिचड़ी क्यों बनाई जाती है और दान की जाती है? देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, यानी 14 फरवरी को भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य उत्तरायण होते हैं, मकर संक्रांति का शुभारंभ होता है। और मकर संक्रांति से लेकर के माघ पूर्णिमा तक खिचड़ी की दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है। शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि खिचड़ी यानी चावल और दाल को मिला करके जो अन्न बनाया जाता है वह खिचड़ी कहलाता है। और खिचड़ी की दान का विशेष महत्व है। शनिदेव प्रसन्न होते हैं, ऐसे हमारे पुराणों में वर्णन है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, और साथ साथ जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सूर्य उत्तरायण में लोग, आपको मैं बता दूं, भीष्म पितामह की बात बताऊं। जब भीष्म पितामह जी महाभारत का युद्ध कर रहे थे तो सूर्य दक्षिण में थे, दक्षिणायन थे, तो उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। उन्होंने प्रतीक्षा किया सूर्य को उत्तरायण होने का, यानी 14 जनवरी जब विशेष रूप से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो, सूर्य उत्तरायण हो, मकर संक्रांति हो, क्योंकि यह पुण्य समय काल होता है जब मृत्यु भी लोग प्राप्त करते हैं, लोग उत्तरायण में प्राप्त करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और ऐसी स्थिति में
उत्तरायण का विशेष महत्व है। उत्तरायण में खिचड़ी दान का विशेष महिमा बताई गई है। शास्त्रों में खिचड़ी दान का विशेष महत्व है और आज के दिन विशेष रूप से माघ की पूर्णिमा के दिन अगर आप खिचड़ी को दान करते हैं रात्रि 12 बजे तक, निश्चित तौर पर उसका लाभ आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। अभी आचार्य जी आप जिक्र कर रहे थे कि काले तिल को हम अक्सर देखते हैं कि दान के रूप में गंगा में जो है वह बहाया जाता है, कई सारे लोग जो है बहाते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, तिल दान का विशेष महत्व है और लोग तिल को गंगा मैया में प्रवाहित भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसके शनि ग्रह उनके लाभकारी के खिलाफ हो तो उनको लाभ तिल दान की और तिल गंगा मैया में स्नान के बाद प्रवाहित करने की विशेष महत्ता है। तिल जो है वह कीर्तन है, आपके जीवन के अंदर कालिमा है, यानी जो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति है उसका ह्रास का, समाप्ति का, बहा देना, यानी आपके जीवन के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नकारात्मक सोच है, जो आपके अंदर रोग भय व्याधि नकारात्मकता आपके अंदर है, उसको जल प्रवाह कर देना। इसलिए तिल को लोग प्रवाहित करते हैं, खास तौर से माघ महीने में विशेष रूप से। और इसका तिलकुट का भी दान का महत्व है। लोग तिलकुट को भी दान करते हैं, तिलकुट का विशेष रूप से पान भी करते हैं, इसे खाते भी हैं। आप देखे होंगे मकर संक्रांति के दिन तिलकुट, तिलवा, लाई का विशेष महत्व है। तो यह पूरा महीना जो है वह जब नए फसल शुरू हो जाते हैं और किसान लोग इसका विशेष रूप से लाभ भी लेते हैं। नए वर्ष की तरह से इसको मनाया जाता है और विशेष रूप से संबत भी हमारे बदल जाते हैं। तो इसकी विशेष महत्ता है। तिल को ठीक है, पूरी विधि विधान तरीके से कैसे पूजा की जाए जब आप स्नान करें उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आचार्य शैलेश जी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको महाकुंभ की तस्वीरें, भव्य तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे कि श्रद्धालु जो हैं वे स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज माघ पूर्णिमा है। अगर आप वाराणसी जा सकते हैं तो वहां पर भी गंगा स्नान कर सकते हैं, हरिद्वार भी आप जा सकते हैं, क्योंकि देखिए आप हर की पौड़ी से भी तस्वीरें देखेंगे जहां पर श्रद्धालु जो हैं वे स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसा मान्यता है कि आपको गंगा स्नान जो है वह करना है। तो प्रयागराज में संगम में भी आप स्नान कर सकते हैं, वाराणसी में भी स्नान कर सकते हैं, हरिद्वार में भी आप स्नान जो है वह कर सकते हैं। तो गंगा मैया का आपको बता दें कि यहाँ पर महत्व है। आचार्य शैलेश जी, अगर आप हरिद्वार स्नान कर सकते हैं तो वहां पर भी कर लें या फिर वाराणसी भी कर लें, गंगा स्नान करना है महज। बिल्कुल, माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व है। चाहे वह आप हर की पौड़ी पर करें, चाहे आप वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर करें, चाहे आप पटना में करें, चाहे आप भागलपुर में करें, चाहे आप कोलकाता में करें, चाहे आप गंगा सागर पर करें, गंगा मैया का विशेष रूप से स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछूंगी कि जब हम स्नान की बात करें पूरी विधि विधान तरीके से, जब स्नान कर रहे हैं क्या उस वक्त भी मंत्रोच्चारण जो है वे करें? कई लोग जो है वे 108 बार राम राम के जप के साथ गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान में ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकली हैं। भगवान शिव की सबसे ये हैं माँ गंगा मैया, इसलिए भगवान शिव के ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करना चाहिए। बाकी प्रभु श्री राम का नाम भी अपने आप में अमर है, जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सभी नाम बार बार, लेकिन अंतिम समय में राम का ही नाम सत्य है, इसलिए प्रभु श्री राम का लेना जन्म से लेकर मृत्यु तक सत्य है, इसलिए राम जी का नाम जरूर लेना चाहिए। बाकी कुछ लोग भगवान कृष्ण का भी, कृष्ण भगवान के अनुयायी भगवान कृष्ण का, कुछ लोग माँ भगवत दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कुछ लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, कुछ लोग रुद्री पाठ करते हैं, कुछ लोग रुद्री अर्चन करते हैं, कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ लोग ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कुछ लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कुछ लोग पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। इस प्रकार कुछ लोग गणपति वंदना करते हैं, गणेश जी का 1008 नाम का जप करते हैं। जो जैसा
आपकी जो भावना है, आप अच्छी भावना के साथ जो है मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगी आचार्य शैलेश जी, अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो अब जो महाकुंभ है उसका एक तरीके से पंचांग का हम कह सकते हैं कि ढलान जो है वो शुरू हो गया, लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं वे तो सोच रहे थे कि अभी 28 तारीख तक स्नान कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर रहे थे कि प्रयागराज चले जाएंगे। देखिए, प्रयागराज तीर्थराज है, ऐसी भूमि जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, ऐसी भूमि जहां पर जब पूरी तरह से प्रलय काल हुआ था, एक बरगद का पेड़ जहां पर सभी देवी देवताओं ने वास किया था, ऐसा स्थान जो भगवान विष्णु का स्थान है, जो भगवान शिव का स्थान है, जो भगवान ब्रह्मा जी का स्थान है, यहाँ पर 12 महीना स्नान का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि कहा जाता है 45 दिन का महाकुंभ लगता है, जो पौष मास अमावस्या तिथि है, और वहां से लेकर के विशेष रूप से यह महाशिवरात्रि तक स्नान की विशेष महत्ता है। वैसे प्रयागराज आज है, वहां 24/7 12 महीना स्नान की विशेष महत्ता है। यह बहुत ही भूमि है, यहाँ पर करोड़ों साधु संत, देवी देवता, किन्नर गंधर्व राक्षस, सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर देव उपासना करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान हवन तर्पण मार्जन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आचार्य शैलेश जी, आपने बहुत खूबसूरती से दर्शकों को जानकारी जो है वह दी कि ये स्नान के दौरान क्या कुछ मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं, क्या कुछ दान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए आचार्य जी।